हेलो एवरीवन। मैं आज फिर आया हूँ आपके साथ एक वीडियो लेके जिसके अंदर मैं आज बात करूँगा एपीएस पे, ऑथराइजेशन प्रोविजनर्स दे सीजोर। अब ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न है लोगों को, जिसके बारे में अधिकतर नॉलेज ही नहीं है कि एपीएस है क्या। तो जैसे कि आज मैं बता देता हूँ कि एपीएस क्या है। पहले तो एपीएस जो है वो 2 तरीके का होता है और माइट भी वो 3 तरीके का भी मान सकते हो। क्यों? एक ऑथराइजेशन दे तरवाए होता है जो कि स्टूडेंट कैटेगरी यूज़ करती है अधिकतर, स्टूडेंट यूज़ करते हैं। एक एपीएस ऐसा होता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को कोर्ट की तरफ से अगर अप्रूवल मिलता है और प्रीफेक्चर को रीचेक के लिए दिया जाता है डॉक्यूमेंटेशन को, उस कैटेगरी को भी एपीएस ही कहते हैं। इसके अलावा एपीएस अगर किसी व्यक्ति को पुलिस, अगर आपके पास वीज़ा नहीं है और पुलिस ने कॉट कर लिया और आप पुलिस स्टेशन में हैं और जब तक आपका वीज़ा नहीं है उस कंडीशन पे भी आपको एपीएस दिया जाता है। तो एपीएस बहुत अलग अलग तरीके का होता है। अब मैं आपको आज जो बात करूंगा, आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टूडेंट कैटेगरी। स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर जो एपीएस जो है उस बहुत सिंपल है कि एपीएस जो आपको स्टूडेंट का मिलता है उसके अंदर सारे जो लॉज हैं वो स्टूडेंट के होंगे। वो कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट के लॉस फिट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स को राइट है 20 आवर्स काम करने का पर वीक, सो वो सेम लॉ इसके अंदर फिट होता है। हाँ, कई कंपनीज को, कई एचआर्स को, कई अकाउंटेंट्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो काफ़ी सारे लोग इसको स्मिक सैलरी पे या फिर फुल टाइम वर्क में काम करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। उनको लगता है कि एपीएस में फुल टाइम काम हो सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, शायद उस अकाउंटेंट को, कंपनी के ओनर को या एचआर को ये पता ही नहीं है कि जो स्टूडेंट कैटेगरी का एपीएस है उसमें क्या लॉ फिट होते हैं। उसके अंदर 20 आवर्स के लॉ फिट होते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने ये प्रॉब्लम भी फेस की होगी जिसके अंदर वो 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे होंगे एपीएस कैटेगरी के अंदर भी। तो एक ये है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि लोगों को लगता है कि अगर एपीएस ले लिया तो स्टेटस चेंज कराने में बहुत ईज़ी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मास्टर कर ली, आप मास्टर करके आपने एपीएस लिया या फिर आपने मास्टर के बाद डीबीए चूज़ किया या पीएचडी चूज़ की और उसके बाद अगर आप स्टेटस चेंज कराना चाहते हो इन बिटवीन में, वो स्टेटस तब भी चेंज हो सकता है। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एपीएस लेना पड़े। आपको जैसे फॉर एग्जांपल है, आपका एक मास्टर डिग्री हो गया फ्रांस में, अगर आप स्टेटस चेंज कराना चाहते हैं तो प्रोफेसर आपसे जरूर पूछेगा कि आप कौन सी डिग्री आपने लास्ट कंप्लीट किया है, कौन सा डिप्लोमा है आपके पास। तो आपके पास मास्टर है, फॉर एग्जांपल आपने एपीएस लिया 2 इयर्स के अंदर, इंडिया को 2 इयर्स है, अदर कंट्रीज को 1 ईयर है, जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, उन सबका 1 ईयर है। तो उसमें आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपना सेटअप करना पड़ेगा। इधर इज अ सैलरीड बिजनेस, कुछ भी किसी भी कैटेगरी के अंदर। अगर आप डीबीए प्रोग्राम चूज करते हैं, आपने मास्टर किया, उसके बाद 1 साल के अंदर या 2 साल में या 3 साल के बिटवीन में या 4 साल में आप फर्दर डबल मास्टर डॉक्टरेट कर रहे हैं, तो आप इसके बीच में कभी भी स्टेटस चेंज करते हैं, आपको एपीएस की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा डायरेक्ट उसके लिए स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि एपीएस ले लेंगे हमें एकदम कि हमारा स्टेटस चेंज हो जाएगा, बहुत इजी होगा, हमको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। नहीं, आप अगर एपीएस लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक सर्टेन पीरियड आ गया है और सर्टेन चीज़ें आ गई हैं। और ये भी है कि एपीएस जो जो व्यक्ति लेता है उसमें 80% लोग जो है वो रिटर्न होते हैं कंट्री में अपनी, क्योंकि वो आफ्टर एपीएस देयर इज नो लॉ टू कम बैक एज अ स्टूडेंट कैटेगरी। सो आप उसमें स्टूडेंट में वापसी नहीं आते, तो 100 में से 80% तो वैसे ही चले जाते हैं। तो अगर आप एपीएस ले रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप पहले उसे सोचें, समझें और फिर लें। और इधर से कि एपीएस लेने से ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं नहीं नहीं, आपका ये एक मिथ है, चीजें हैं जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। एपीएस स्टूडेंट कैटेगरी का है,
उसके अंदर 20 आवर्स के लॉ फिट होते हैं जो स्टूडेंट्स कैटेगरी के हैं, और एपीएस अगर लेते हैं या नहीं लेते हैं लेकिन स्टेटस तब भी चेंज होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है ताकि आपको पता लग पाए कि ये एपीएस ये क्या चीज़ है और ये कैसे यूज़ होता है, नहीं होता है, इसके क्या है, क्या इसके लॉज़ हैं, क्या नहीं है। सो इसी तरह अगर आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको और भी न्यू वीडियोस और अदर्स लॉस और वीज़ा कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे। और अगर आपको कुछ भी कमेंट में आप मेरे को बता सकते हैं, अगर आप किसी बारे में और जानना चाहते हैं तो हम उस पे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।